सड़क दुर्घटना में बाइक चालक सीआरपीएफ जवान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। थाना क्षेत्र औराई के माधो सिंह ओवर ब्रिज पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की शुक्रवार की देर रात को मौत हो गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान गोपीगंज थाना क्षेत्र के बड़ा कोयलरा निवासी चंद्रशेखर सरोज 40 वर्षीय पुत्र ब्रह्मलाल के रूप में हुई है। जेब से मिले आधार कार्ड से शव की शिनाख्त हो पाई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रशेखर सीआरपीएफ फाफामऊ प्रयागराज में मेंस आरक्षी के पद पर तैनात था। उसके करीबी सीआरपीएफ मित्र की 19 नवंबर 2021 की रात कछवा बाजार में शादी थी, जिसमें वह छुट्टी लेकर घर आया था और शुक्रवार को ही घर से निकलकर अपने साथी के वैवाहिक समारोह में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल संख्या यूपी 66B 2976 से शामिल होने के लिए जा रहा था। माधो सिंह ओवर ब्रिज पर जैसे ही पहुंचे कि सामने से तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई। रात्रि का मौका पाकर चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। बताते चले कि मृतक के दो पुत्रियां अंकिता 13 वर्षीय, आस्था 11 वर्षीय, एक पुत्र शुभम 9 वर्षीय बताया जा रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही विभागीय अधिकारियों के पास पहुंची, वैसे ही विभागीय अधिकारी वीआईपी बटालियन 224 के कर्मचारी आकर के चंद्रशेखर को अंतिम श्रद्धांजलि दिए हैं। वीआईपी बटालियन 224 में आए कर्मचारियों ने बताया कि उनकी पत्नी को 50,000 रुपए दाह संस्कार के लिए दिए गए हैं। ट्रक और कार में भिड़ंत, कार के परछक्के उड़े। जानकारी दे दें कि कोतवाली औराई के अंतर्गत बबनौटी बाजार में जहां औराई के तरफ से भदोही की तरफ जा रही एक कार ने जोरदार एक ट्रक ने टक्कर मार दिया, जहां ट्रक के टक्कर लगने से कार के परछक्के उड़ गए हैं। बता दें कि किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है, लेकिन टक्कर इतना जोरदार रहा कि आसपास के लोगों का तुरंत जमावड़ा हो गया। तुरंत इस घटना की जानकारी 112 नंबर डायल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कराया है। उधर बता दें कि कार चालक का कहना था कि टक्कर जोरदार लगने से कार के परछक्के उड़ गए हैं। बोलेरो चालक ने साइकिल चालक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर में जा भिड़ा। जानकारी दे दे कि ग्राम सभा हरियाव के पास का मामला है। वहीं ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रही एक बोलेरो मालिक बबलू गौतम अपने ही बोलेरो वाहन से भदोही की तरफ जा रहा था, जहां एक साइकिल चालक को बचाने के चक्कर में वह जाकर ट्रैक्टर से भिड़ गया। बता दें कि टक्कर इतना भीषण रहा कि बोलेरो के आगे के कई पार्ट बिखर गए हैं। उधर भिड़ंत की आवाज को सुनते ही तुरंत आसपास के लोगों का जमावड़ा हो गया, जहां काफी देर तक लोगों को समझा बुझा गया। बता दें कि वहीं ट्रैक्टर चालक का कहना था कि अनियंत्रित बोलेरो आने से यह दुर्घटना घटी है। उधर बोलेरो चालक का कहना था एक साइकिल चालक को बचाने के चक्कर में जोरदार भीषण टक्कर हुई है। औराई के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। जानकारी दे दें कि भदोही के तहसील औराई के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी विभागों के अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतों की गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह एवं उप जिलाधिकारी औराई ने शिकायतों की सुनवाई के उनके निस्तारण का निर्देश दिया है। तहसील दिवस में कुल 42 शिकायती पत्र प्राप्त हुई, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीणों के शिकायती पत्र प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि तत्मत से ही मौके का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि
यदि संबंधित विभाग समय से जनता की शिकायतें सुनकर निस्तारण करे तो तहसील दिवस की शिकायतों का ग्राफ कम हो जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि जन सम्मान के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त लोगों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन सम्मान को मूलभूत सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजना पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचनी चाहिए और उसे उसी योजना से अवश्य जोड़ा जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति किसी शासन द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि अधिकारीगण संवेदनशील होकर शिकायतें सुने एवं शिकायतकर्ता को भी मौके पर बुला करके और गुणवत्तापूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी संबंधित शिकायती पत्र आते हैं तो उसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। सड़क दुर्घटना में बाइक चालक सीआरपीएफ जवान की मौत, अंतिम संस्कार देर शाम तक हुआ है। जानकारी दे दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत बड़ा कोयलरा निवासी चंद्रशेखर सरोज की बीते 19 नवंबर की देर रात्रि सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। जैसे ही इसकी जानकारी उनके विभागीय अधिकारियों को दी गई, वैसे ही विभागीय अधिकारी वीआईपी बटालियन 224 देर रात्रि पहुंचकर आगे की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि पोस्टमार्टम होने के बाद उनका पार्थिव शव उनके घर करीबन 3 बजे पहुंचा, जहां पार्थिव शव पहुंचने पे उनके छोटे भाई धर्मवीर की काफी देर शाम तक इंतजार किया गया। बता दें कि धर्मवीर त्रिपुरा में ड्यूटी कर रहे हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं। वहीं धर्मवीर को आने में शाम करीब 6 बज गया, जहां वीआईपी ड्यूटी में 224 बटालियन के कर्मचारी काफ़ी देर शाम तक इंतजार में रुके रहे। बता दें कि जैसे ही उनका पार्थिव शव उनके गांव में पहुंचा, वैसे ही समूचा पूरा गांव एकदम शोक संवेदना में जुड़ गया। जिस तरीके से गांव वासियों का कहना था कि चंद्रशेखर स्वभाव के बड़े सज्जन थे, अभी उनके बच्चों की काफ़ी कम उम्र थी। अचानक ऐसा घटना घटने से पूरे गांव के लोगों के आंखें नम दिखाई दी है। काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में 200 लाभार्थियों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने सौंपी चाबी, खुशी से बोल उठे शुक्रिया मोदी। जानकारी दे दें कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के सभागार में आज शनिवार को जनपद में सालों से कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को अब आवास की चाबी मिली तो उनके वर्षों का सपना साकार हो उठा। इस मौके पर आवास दिवस का दीप प्रज्वल जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक मनोज कुमार राय द्वारा शुभारंभ किया गया। आवास विहीन गरीबों को छत मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शनिवार को जिले के सभी 6 विकासखंडों के 33 लाभार्थियों सहित कुल 200 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी गृह प्रवेश के रूप में प्रदान की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2025 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जनपद भदोही के 7007 पात्र लाभार्थियों की प्रधानमंत्री लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि योजना का तीसरा चरण अप्रैल 2019 में प्रारंभ किया गया तथा इसे मार्च 2022 तक हर पात्र को आवास मुहैया कराते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके तहत लगातार पात्रों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा योजनाओं को बिचौलिया और दलालों का दखल समाप्त करते हुए परियोजना की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब आवास विहीन को छत मुहैया कराने के लिए संकल्पित है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि लोग दलालों या बिचौलियों के झांसे में या चक्कर में ना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि पात्र हैं तो सीधे विभागीय अधिकारी से संपर्क करें और योजना का लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अभियान के तहत भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज के एमएस समद इंटर कॉलेज के शिविर आयोजन किया गया। जानकारी दे दें कि आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अभियान के तहत भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं
MIA समध इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विषम परिस्थितियों में से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने जहां आगलगी की घटनाओं से निपटने के प्रति जागरूक किया गया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जहरीले जंतुओं के काटने व अन्य आकस्मिक बीमारी से निपटने के गुण बताए गए हैं। विशेषकर गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं को गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग बुझाने के लिए प्रैक्टिकली जानकारी दी गई है। अग्निशमन विभाग के उप निरीक्षक गोपाल सिंह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। कहा कि घर में अक्सर गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग जाती है। ऐसे समय में हिम्मत से काम लेते हुए बहुत आसानी से आग पर काबू किया जा सकता है। इसी तरह भूकंप बाढ़ से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के श्याम धर्मा दिनेश भारती ने सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जंतुओं के काटने के बाद बचाव के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में युवा नेता DM सिंह गरवार, अभिषेक सिंह सहित विद्यालय के प्रिंसिपल व शिक्षकगण उपस्थित थे।